आप कौन हैं? क्या आप ये शरीर हैं, या ये नाम जो आपको दिया गया है, या फिर ये विचार जो हर पल आपके मन में आते जाते रहते हैं? अगर आप शरीर हैं तो नींद में आप कहाँ चले जाते हैं, और अगर आप विचार हैं तो विचार रुकने पर आप कौन होते हैं? आज हम उस सरल लेकिन गहरे रहस्य की बात करेंगे जिसे समझ लेने के बाद डर, दुख, चिंता और खालीपन धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। आज हम बात करेंगे आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की। दोस्तों, हम पूरी जिंदगी कुछ न कुछ बनने में लगा देते हैं। कोई सफल बनना चाहता है, कोई अमीर, कोई सही साबित होना चाहता है, कोई दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है। लेकिन शायद ही कभी हम ये पूछते हैं कि मैं असल में हूँ कौन? हम रोते हैं, टूटते हैं, डरते हैं और कभी कभी अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुद को सिर्फ इस शरीर तक सीमित मान लेते हैं। सच ये है कि आप शरीर नहीं हैं। शरीर तो बस एक माध्यम है। आत्मा वो है जो इस शरीर को जीवित रखती है, लेकिन खुद शरीर नहीं है। आप बचपन में छोटे थे, आज बड़े हैं, कल और बदल जाएंगे। शरीर बदलता रहा, लेकिन अंदर जो मैं है वो वही रहा। वही देखने वाला, वही महसूस करने वाला, वही अनुभव करने वाला, वही आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न वो घायल होती है, न अपमानित। चोट शरीर को लगती है, दर्द मन को होता है, लेकिन आत्मा बस देखती है। अब सवाल आता है, परमात्मा कौन है? परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ सिर्फ पूजा का विषय नहीं है, और न ही कोई डराने वाली शक्ति। परमात्मा उस चेतना का नाम है जो हर आत्मा के भीतर मौजूद है। जैसे एक समुद्र होता है और उससे उठती हैं लाखों लहरें, हर लहर अलग दिखती है, लेकिन पानी एक ही होता है। आत्मा लहर है और परमात्मा समुद्र। आप अलग दिखते हैं, मैं अलग दिखता हूँ, हमारी जिंदगियां अलग हैं, लेकिन भीतर की चेतना एक ही है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बस अनुभव का फर्क है। जब आत्मा खुद को सिर्फ शरीर मान लेती है तो वो सीमित हो जाती है, और जब आत्मा समझ लेती है कि वो परमात्मा का ही अंश है तो डर टूटने लगता है। अब समझिए दुख क्यों होता है। दुख इसलिए नहीं होता कि हालात खराब हैं। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को गलत समझ लेते हैं। कोई आपको अपमानित करता है और आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन गाली शब्द है, आवाज है, वो आती है और चली जाती है। जो आहत होता है वो आपका अहंकार होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो बस देखती है कि शब्द आए और चले गए, लेकिन हम उस देखने वाले भाव में नहीं टिकते। हम शब्द बन जाते हैं, हम दर्द बन जाते हैं, और यहीं से दुख शुरू होता है। अगर आप शांति से बैठकर अपने विचारों को देखना शुरू करें तो आप पाएंगे कि विचार आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो नहीं जाता, वही आप हैं। वही आत्मा है और वही परमात्मा की झलक है। परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई जटिल साधना जरूरी नहीं है। बस एक काम कीजिए, दिन में कुछ पल खामोशी में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने विचारों को देखिए। उन्हें रोकिए मत, बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए कि ये आ रहे हैं, और खुद से पूछिए, इन विचारों को देखने वाला कौन है? जैसे ही आप देखने वाले भाव में टिकते हैं, आप आत्मा में टिक जाते हैं, और जहां आत्मा है वहीं परमात्मा है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि गुस्सा पहले जितना हावी नहीं होता, डर अपनी पकड़ ढीली करने लगता है, चिंता आती है लेकिन टिकती नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये सब अनुभव है, मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि परमात्मा कहीं बाहर है, किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में, किसी जगह, जबकि सच ये है कि परमात्मा सबसे पहले आपके भीतर है। जिस दिन आप अपने अंदर की खामोशी से परिचित हो जाते हैं, उसी दिन आप परमात्मा को महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप अधूरे नहीं हैं, आप आत्मा हैं। और आत्मा कभी अकेली नहीं होती, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही चेतना के दो नाम हैं, बस याद आने की देर है। जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया, उस दिन जिंदगी बोझ नहीं रहेगी। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बातें होती हैं आत्मा की, शांति की और सच्चे जीवन की। और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं आत्मा हूँ।